तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं एंड उनमें कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रॉब्लम थी जिसमें बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट है वह मैक्सिमम करना था और जो प्रॉफिट का फंक्शन था उसे हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा था। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और उसके लिए ये अलग अलग कंस्ट्रेंट्स थे। तो पहले हम ग्राफिकली मेथड से इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इन सभी कंस्ट्रेंट्स को अलग से लिख लेते हैं। तो ये सभी हमारे कंस्ट्रेंट्स थे। अब यदि आप इनको सेपरेट करके देखोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये सभी इनइक्वलिटीज हैं और हम ये सीख चुके हैं कि इनइक्वलिटीज को ग्राफिकली मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब यदि हम सबसे पहली इनइक्वलिटी की बात करें विच इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसके लिए ये पूरा एरिया होगा। अब यदि हम अगली इनइक्वलिटी की बात करें तो वह है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए तो वह यहां होगी। लेकिन यदि हम पहली वाली इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ कॉमन एरिया की बात करें तो हमें केवल इतना एरिया मिलेगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला शेडेड एरिया है वह स्टार्टिंग की दो इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन है। अब हम यदि थर्ड इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे इक्वलिटी में चेंज करके एक लाइन की इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए यदि हम एक्स एंड वाई की अलग अलग वैल्यूज के लिए देखें तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे 0,60 एंड 60,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। सिंस हमें थर्ड इनइक्वलिटी के लिए रीजन फाइंड करना है तो इसे हम कैसे करेंगे। हम इसके लिए ओरिजिन को इससे सेटिस्फाई कराएंगे। यदि ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो वह शेडेड रीजन आएगा जिसमें कि ओरिजिन प्रेजेंट है। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता तो वह शेडेड रीजन आएगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है। तो जब हम इसमें ओरिजिन को सेटिस्फाई कराते हैं तो हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह एरिया हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यदि स्टार्टिंग की दो इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ थर्ड इनइक्वलिटी का कॉमन एरिया देखें तो हमें यह एरिया मिलेगा। अब हम फोर्थ इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। यहां से हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं 0,100 एंड 20,0। इन दोनों को हम xy प्लेन पर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे देन वी गेट द लाइन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब गिवन इनइक्वलिटी के लिए कौन सा एरिया आएगा, लेफ्ट हाफ प्लेन या फिर राइट हाफ प्लेन। इसके लिए हम वापस से ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम यहां से देखते हैं कि ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स हमें इसका सॉल्यूशन ये एरिया मिलेगा। अब यदि हम इस एरिया के साथ स्टार्टिंग की तीन इनइक्वलिटीज के एरिया का इंटरसेक्शन लें तो हमें यह एरिया मिलेगा। अब आप देख सकते हो कि इन चारों इनइक्वलिटीज का एरिया ये बाउंडेड रीजन होगा। दैट मीन्स इस बाउंडेड रीजन में ही कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वह मैक्सिमम होगा। अब वह कौन से पॉइंट पर मैक्सिमम होगा ये हम आगे की वीडियोज में सीखेंगे। अभी तक हमने केवल ये सीखा है कि हम कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से कैसे एक कॉमन एरिया फाइंड करते हैं।